कितने आदमी थे? कितना डरावना एहसास था ये। शायद आज की युवा पीढ़ी इस एहसास को ना समझ पाए क्योंकि तमाम सारे मीम्स बन चुके हैं, लेकिन उस दौर के लोग उस डर को आज भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन ठीक ऐसे ही 90 के दशक में दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों में एक शख्स और भी था, जिससे पूरे सिस्टम से लेकर आम जनता तक सबकी रूह कांप जाती थी, और जिसका ठिकाना था तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जहां इंसान का नामो निशान मिलना तक मुश्किल था, और यही वो शैतान की तरह दहाड़ता था, और नाम था उसका वीरप्पन। सत्यमंगलम के जंगलों ने एक ऐसे अपराधी को शरण दी थी जिसने पुलिस, सेना और सरकार को लगभग 30 साल तक चुनौती दी थी, और सरकार के तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन एसटीएफ ने मात्र 20 मिनट में उसका सारा खेल खत्म कर दिया था। और जिसने इस सारे ऑपरेशन की अगुवाई की, उस हीरो का नाम था आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार। दोस्तों, आज अधिकारी द रियल हीरोज के इस खास एपिसोड में मेरे यानी दीप्ति के साथ सुनते हैं कहानी रियल लाइफ पुष्पा को टिकाने लगाने वाले रियल हीरो के विजय कुमार की। 15 सितंबर 1950 को विजय कुमार का जन्म केरल के पलक्काड में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश तमिलनाडु में हुई। विजय कुमार के पिता कृष्णन नायर भी पुलिस में थे, और यहीं से शुरू हुआ एक सपने का जन्म। जब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखते थे, तब विजय कुमार खाकी वर्दी पहनने का सपना संजो रहे थे। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की और फिर 1975 में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। हालांकि वे आईएएस भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना आईपीएस को, क्योंकि उनके अंदर एक योद्धा बनने की आग थी। आईपीएस बनने के बाद विजय कुमार ने अपनी सर्विस में एक ही मंत्र अपनाया, या तो अपराध खत्म होगा या अपराधी। और शुरुआत हुई पट्टुकोट्टई में सहायक पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी के रूप में, और फिर त्रिची, सेम्बियम, धर्मपुरी, सलेम, वेल्लोर और डिंडीगुल जैसे इलाकों में एसपी बने, और हर जगह उनकी कार्यशैली एक जैसी ही रही, क्राइम जीरो टॉलरेंस। 1985 से 1990 तक विजय कुमार विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी का हिस्सा बने, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा करता था, और इस अनुभव ने उन्हें 1991 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के लिए एसएसजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप बनाने में भी मदद की। और वे अक्सर खुले मंचों से कहते थे कि हमारी बंदूकें सिर्फ आभूषण नहीं होती। तो चलिए उनके जीवन को थोड़ा और नजदीक से जानते हैं। दोस्तों, वीरप्पन के भौकाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ना पकड़े जाने की खबरें दुनिया भर के अखबारों में छपती थी। वो हाथी दांत और चंदन की तस्करी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुका था। सत्यमंगलम की घनी झाड़ियों और खड़ी घाटियों में उसके गुप्त रास्ते होते थे। जंगल में बनी गुफाओं और ठिकानों में वह महीनों तक छिपा रहता। स्थानीय आदिवासियों का सहारा लेकर वह सुरक्षा बलों से हमेशा 2 कदम आगे। वहीं पुलिस के लिए भी जंगल किसी भूलभुलैया से कम नहीं था। ना तो हेलीकॉप्टर अंदर आ सकते थे और ना ही भारी हथियार काम आते थे, और यही वजह थी कि वो लगभग 30 साल तक सरकार के लिए एक रहस्य बना रहा। लेकिन इस जंगल का खेल खत्म हुआ 18 अक्टूबर 2004 को रात 10:50 तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर के पास सत्यमंगलम जंगल की घनी अंधेरी रात। सन्नाटा इतना गहरा कि पत्तों की सरसराहट भी किसी विस्फोट से कम नहीं लग रही थी। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के जवान अपनी पोजीशन ले चुके थे। सबकी सांसें थमी हुई थी। उनकी नजरें उस एम्बुलेंस पर टिकी थी जो जंगल की वीरान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और अंदर बैठा था दक्षिण भारत का आतंक, चंदन तस्कर और पुलिस का दुश्मन नंबर 1 वीरप्पन। एसटीएफ चीफ के विजय कुमार के हाथों में रेडियो था। ऑपरेशन ककून का अंतिम अध्याय शुरू ही होने वाला था, और पिछले 20 सालों से वीरप्पन पुलिस के लिए एक मायावी भूत बना हुआ था। घने जंगल का मास्टर जिसने अपने नेटवर्क से पुलिस को हर बार मात दी थी। आदिवासियों का विश्वास, गुरिल्ला रणनीति और निर्दयता, यही उसकी ताकत थी। लेकिन इस बार एसटीएफ ने उसे उसी के जाल में फंसाने का फैसला किया। विजय कुमार जानते थे कि वीरप्पन सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसे फंसाने के लिए उसके दिमाग से खेलना होगा, और उन्होंने इस बार सबसे बड़ा दांव चला भरोसा। एक फर्जी सूचना फैलाई गई कि एसटीएफ अब वीरप्पन के पीछे नहीं,
साथ ही वीरप्पन के करीबियों को यह यकीन दिलाया गया कि सरकार उससे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे अपनी आंखों का इलाज करवाना होगा। और वीरप्पन इन दिनों आंखों की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और यही उसका सबसे कमजोर लम्हा था। एसटीएफ ने नकली डॉक्टर, नकली दलाल और नकली इलाज की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और वीरप्पन को भरोसा हो गया कि यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है। और फिर आया वो दिन जब शिकारी खुद जाल में फंसने वाला था। एम्बुलेंस अब एसटीएफ के प्लान के अनुसार बढ़ रही थी। अंदर वीरप्पन था और उसके 2 साथी थे और उनका सबसे भरोसेमंद गनमैन। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह गाड़ी मौत की ओर जा रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस पीपरपट्टी गांव के पास एक मोड़ पर पहुंचती है, अचानक रोशनी का तूफान फूटता है। चारों ओर जबरदस्त हेडलाइट्स जल उठी। अंधेरे में छिपे कमांडोज ने अपने AK-47 और राइफल्स को वीरप्पन पर तान दिया, लेकिन वीरप्पन बिना लड़े हार नहीं मान सकता था। उसने भी अपने AK-56 राइफल को लोड करने की कोशिश की, लेकिन 1 सेकंड के अंदर गोलियों की तड़ातड़ बौछार ने एम्बुलेंस को छलनी कर दिया। वीरप्पन और उसके साथियों की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आखिरी वक्त में वीरप्पन को शायद यह एहसास हो गया था कि आखिरी वक्त में उसे उसी के जंगल ने धोखा दे दिया जिसे वो अपना किला समझता था। दोस्तों, वीरप्पन कोई आम अपराधी नहीं था। वो एक गुरिल्ला वार स्पेशलिस्ट था जिसे साइकोलॉजिकल वारफेयर की गहरी समझ थी। उसने सैकड़ों पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा, उनके सर धड़ से अलग कर फुटबॉल खेली, यहाँ तक कि अपनी ही 6 महीने की दुधमुई बच्ची को पत्थर से कुचलकर इसलिए मार डाला कि उसकी आवाज जंगल में न गूंजे। कई गांवों को जला दिया और अपनी क्रूरता से पूरे दक्षिण भारत में खौफ फैलाया। और एक दिन उसका यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो खुद को अजय समझने लग गया। लेकिन इस बार इस घमंडी अजय का पाला विजय से पड़ा था। मुठभेड़ के बाद जब वीरप्पन का शव सड़क पर पड़ा था, तब तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों ने चैन की सांस ली। अगले ही दिन उसकी लाश को ट्रक में रखकर गांवों में घुमा गया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि जंगल का शेर अब मर चुका है। लेकिन यह केवल एक अपराधी का अंत नहीं था, यह साहस, धैर्य और रणनीति की जीत थी। यह उन सैकड़ों पुलिसकर्मियों के बलिदान का बदला था जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए शहीद हुए थे। और एक अफसर के जुनून की कहानी थी जिसने उसे पकड़ने के लिए बन्नारी अम्मान मंदिर में कसम खाई थी कि जब तक पकड़ नहीं लेंगे सर नहीं मुड़वाएंगे। के विजय कुमार और उनकी टीम ने अपराधी का अंत कर इतिहास रच दिया था। एक सच्चे पुलिस अफसर की बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और निडरता ने उसकी कहानी का अंत लिख दिया। दोस्तों, अपने शानदार करियर के दौरान के विजय कुमार को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया, जिनमें शामिल है जम्मू और कश्मीर के पदक, आतंकवाद विरोधी पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक आदि। दोस्तों, विजय कुमार कठोर अनुशासन और फिटनेस के प्रति भी समर्पित व्यक्ति है। इस उम्र में वे भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्हें अपने पुलिस अकादमी के दिनों की एक खास सीख आज भी याद है कि आपकी बेल्ट का आकार करियर के किसी भी पड़ाव पर नहीं बदलना चाहिए। और इस वाक्य ने उन्हें जीवन भर फिट रहने के लिए प्रेरित किया। वह कई विषयों के ज्ञाता है। उनके पास कानून और बिजनेस लॉ में मास्टर्स डिग्रियां हैं और इसके अलावा वह एक शानदार लेखक भी हैं। और उन्होंने वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने कुख्यात डाकू वीरप्पन को पकड़ने के लिए किए गए ऑपरेशन ककून की रोमांचक कहानी साझा की है। तो दोस्तों, यूपीएससी के सफर में भी चुनौतियां आएंगी, रास्ते कठिन लगेंगे, लेकिन याद रखिए, जो कठिन रास्तों से नहीं डरता वही इतिहास रचता है। और एक दिन यही जज्बा आपको भी सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएगा। तो अगर आपको इस कहानी ने जरा भी मोटिवेट किया हो या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।